हेलो गाइस, मेरा नाम है विराट और इस चैनल का नाम है नॉलेज विराट। सो गाइस, आज की वीडियो है मेरी जो मिनी सीरीज जो मैंने लास्ट वीडियो में इस चैनल की, उसमें जो मिनी सीरीज मैंने चालू करी थी यानी कि सोलर सिस्टम एंड द बियॉन्ड नाम की, तो उस सीरीज़ का आज ये पार्ट 2 है। और लास्ट एपिसोड यानी पार्ट 1 में हमने बहुत कुछ जाना था सन के बारे में, सन के कोर के बारे में, और सन कब हुआ था इस दुनिया में, सन कब आया था, और साथ ही साथ में कि धरती से सन हमारा कितना दूर है, और ऐसी बहुत सारी कमाल की चीज़ें। इन सब के बाद आज हम पार्ट 2 के अंदर ये जानने वाले हैं कि आखिर इन प्लैनेट्स जो हमें सोलर सिस्टम में दिखते हैं वो आखिर कौन कौन से होते हैं, उनके मतलब क्या होते हैं, और आखिर वो ऐसे क्यों हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो पे बने रहें, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो पे कमेंट और इससे शेयर ज़रूर करिएगा। और लास्ट एपिसोड पार्ट 1 में भी आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, और सॉरी कि मैंने उस वक्त गलती से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कमेंट्स को टर्न ऑफ कर दिया था गलती से, तो उसके लिए मुझे सॉरी। एंड मैं इस बार ऐसा नहीं करूँगा। और साथ में मैं चाहता हूँ कि आपने जैसे जो रिस्पांस दिया था वैसे ही उससे भी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मेरे को इस वीडियो पे मिले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं ये पूरी तरीके से अच्छे से एक साथ एक पाथ पे चलते हैं, जो कि होता है ऑर्बिट, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था। हमारे इस ऑर्बिट को अच्छे से हमें समझना था, तो समझने के लिए हमने पूरी तरीके से इसे जान भी लिया था कि हमारा जो ऑर्बिट है वो टोटली बेस्ड होता है हमारे की जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके पाथ के ऊपर, जिसके ऊपर हर प्लैनेट चलता है और अपने सन जो होता है अपना स्टार उसके चक्कर लगाता है। वैसे ही हमारा प्लैनेट्स भी लगाते हैं क्या चक्कर, और जैसे ही एक प्लैनेट आपका खुद का एक चक्कर लगाता है वैसे वो एक दिन अपना खुद का कंप्लीट कर लेता है, और जैसे ही वो अपने साथ अपने सूरज का चक्कर लगा लेता है वैसे ही वो एक साल बीत जाता है, यानी कि 365 दिन। और अलग अलग चीज़ें जो होती हैं, अलग अलग प्लैनेट जो होते हैं वो उनकी स्पीड अलग अलग होती है, इसी वजह से हम जो है उसे ठीक से देख सकते हैं। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर 365 दिन का ही एक साल है, वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम दिन का हो या फिर बहुत ज़्यादा दिन का भी हो सकता है। तो अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि बीच में यहाँ पर हमारा सन और साथ में जो सारे प्लैनेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न और साथ में सारी के सारी प्लैनेट्स, ये सब जो हैं पूरे एरिया में सबसे बड़े हैं, और ये जो है गैस जाइंट्स हैं। तो इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं, तो इसलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अब सबसे पहले प्लैनेट पे आते हैं, जो कि हमारा मरकरी प्लैनेट जो है वो हमारा सबसे छोटा प्लैनेट है पूरे हमारे सोलर सिस्टम का, और इस सूरज के सबसे पास का प्लैनेट है। बट द मेन थिंग इज़ कि ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है वीनस, ना कि मरकरी। तो इसका जो रीज़न है वो एक बड़ा रीज़न है। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो हमारा वीनस है एंड हमारा मरकरी है उनके बीच में एक ऐसा टिल्ट है, जिसकी वजह से जो हमारा वीनस है वो थोड़ा सा ज़्यादा, तो जिसकी वजह से वो होता है। एंड यहीं पर आते हैं हम अपने अगले सवाल पर कि मरकरी जो है ये छोटा है, तो फिर यहाँ पर क्या है, आखिर ये गर्म तो होगा। तो जवाब है हाँ, ये बहुत गर्म है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा गर्म है, मतलब गर्म नहीं है पर गर्म है, नहीं है ये मैंने नहीं कहा। तो अब आते हैं अपने अगले प्लैनेट पे, वीनस। हमारा जो वीनस प्लैनेट है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मरकरी जो है वो सबसे छोटा तो है ही, साथ में उसके जो है साथ में ज़्यादा कोई मून भी नहीं घूमते हैं। तो अब आते हैं वीनस पे। तो वीनस जो है हमारे से पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है, सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट, यानी कि ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा गर्म होने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारा जो वीनस है ये असल में बिल्कुल सूरज के सबसे पास के दूसरे ग्रह है, और ये जो है पूरी तरह से पीला जैसा हो रखा है, वैसा आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो है। बट ऐसी एक और फोटो है वीनस की जो कि वैसी है वाइट। इसका अभी हम
ठीक से समझ में नहीं आया है कि आखिर ये असली फ़ोटोज़ में से क्या है। तो फिर अभी इसे छोड़िए, अब आते हैं अपने अगले प्लैनेट हमारी अर्थ पे, यानी हमारी पृथ्वी पे। उससे पहले मैं बता दूँ कि वीनस जो है ये सबसे गर्म तो है ही है, साथ में ये दूसरे प्लैनेट पे तो है ही है, बट ये जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लैनेट भी है यहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से। और अब आते हैं अपने अर्थ पे। अर्थ यानी पृथ्वी, यानी कि हमारी धरती। पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एटमॉस्फेयर के साथ साथ आप देख सकते हैं इसकी फ़ोटो में कि ये पूरी तरीके से पानी में है, इसका कुछ हिस्सा लैंड के अंदर है, और जिस लैंड इतना सारा है कि हम यहाँ पर अपने सारे काम कर सकते हैं। और लैंड ही वो जगह होती है यहाँ पर अपने काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा तो होता नहीं है कि हम पानी के ऊपर खड़े होकर वहाँ पर अपनी चीज़ें करें, तो हम सिर्फ लैंड के ऊपर ही अपनी चीज़ें कर सकते हैं। एंड जो हमारा धरती है उसका एटमॉस्फेयर, ये सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं हैं जो कि धरती को अच्छा बनाती हैं, और भी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एटमॉस्फेयर की बात रही तो हमारी धरती एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छी है, इसका एटमॉस्फेयर बहुत ओपी है। और साथ ही मैं यहाँ तरह दिखाता हूँ मैं आपको कि इसका ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, तो इसकी ग्रेविटी जो है बिल्कुल परफेक्ट है कि आप एक नॉर्मल हिसाब से जंप कर सकते हैं। तो आप ना ही ज़्यादा ऊंचा जंप कर सकते हो ना ही ज़्यादा नीचा। दिस मीन्स जैसे आपको पता ही होगा कुछ प्लैनेट्स की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम वहाँ पर एक कदम भी नहीं उठा पाते हैं ठीक से। और कुछ प्लैनेट्स की ग्रेविटी बहुत कम होने की वजह से हम वहाँ पर पूरे तरीके से हवा में उछलते रहते हैं। एक बार छोटी सी छलांग मारने पर हम 50 मीटर ऊपर उड़ के जाते हैं। तो इस मामले में हमारी धरती बहुत अच्छी है, नहीं तो इस हम धरती पर हम एक बार कूद भी नहीं सकते। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। एंड बाहर थोड़े फायर क्रैकर्स हो रहे हैं इसलिए इतना शोर मच रहा है। एंड यहाँ पर मैं बता दूँ कि हमारी जो धरती है पूरी तरीके से पानी में घिरी हुई ऐसी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा लैंड भी है। तो इस लैंड पे जो है हम पूरी तरह से अपने काम करते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पूरी तरीके से यहाँ पर अच्छे से हम लोग अपना काम कर सकते हैं। और साथ ही में कि यहाँ पर गाइस इसलिए वजह से हमारी जो धरती है वो बहुत अच्छे प्लैनेट है, और यहाँ पर हम अलग अलग जीव जो हैं जिंदा रहते हैं। और यहाँ पर हम पर प्रॉब्लम ये है हम अपनी धरती को ख़तरनाक और ख़राब भी बना रहे हैं, जैसे कि पॉल्यूशन और बाकी चीज़ों की वजह से हमारी धरती ख़राब भी हो रही है। और अब आते हैं अपने अगली चीज़ की तरफ, जो कि कोई प्लैनेट नहीं हमारा मून ही है, यानी हमारी धरती का मून। तो हमारे जो धरती का मून है उसे हम ऐसे यहाँ पर जो है ये हमारा मून है, और जो मून है हमारा ये पूरी तरीके से एक हैबिटेबल जोन में नहीं है। यहाँ पर वैसे हमें हमेशा ही लोग चंद्रयान जैसे और भी कई मिशंस पे लोग जाते रहते हैं यहाँ की जांच पड़ताल करने के लिए। और इस टाइम पे तो जो ह्यूमंस हैं वो जहाँ पर घर बनाने की भी सोच रखता है, और यहाँ पर बहुत से जो मिशंस हैं वो हो चुके हैं। एंड यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे देश भी पहुँच चुके हैं। तो यहीं पर हमारा देश भी पीछे नहीं रहा है और यहाँ पर पहुँच चुका है। एंड यहीं पर अगली बात आती है कि हमारा जो चाँद है इसकी ग्रेविटी कम है या ज़्यादा, मतलब यहाँ पर हम कूद सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही कूद सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कूदेंगे तो सीधे बहुत ऊंचाई में जाएंगे, क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी बहुत कम है। एंड कहा जाता है, और इसकी जो चाँद की निर्माण है यानी चाँद कैसे बना है वो मैं जल्दी आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो लंबी स्टोरी है थोड़ी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं चाँद के ऊपर बहुत सारे काले धब्बे हैं, एंड ये बहुत छोटा सा एक पिंड जैसा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा प्लैनेट एक नहीं है, ये हमारे प्लैनेट का एक मून है। ऐसे आप ये मत सोचिए सिर्फ धरती के पास ही अपना खुद का मून है। यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं जैसे जुपिटर और वीनस, जुपिटर और मार्स जैसे, इन सभी के पास भी बहुत सारे अपने खुद के मून्स हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जुपिटर के पास तो लगभग 72 के समथिंग और भी बहुत ज़्यादा मून्स हैं। एंड जो है हमारे ये प्रॉब्लम है, अगर आप ये सोच रहे हो कि जो हमारे
चाँद है, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? चाँद नहीं होगा तो मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बात रहेगी, क्योंकि हमारे जो पानी होता है, यानी कि हमारी जो लहरें होती हैं समुद्र की, वो भी चाँद से ही कंट्रोल होती है, क्योंकि चाँद अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए इन्हें कंट्रोल करता है, इनकी लहरों को। और अगर हमारा जो चाँद है वो पूरी तरीके से चला जाए तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इनका ठीक से बढ़ जाएगा और ठीक से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये जो है ये बहुत ऊंची लहर बन जाएंगी, जो कि एक शहर को डुबाने की तक ताकत रखेंगी, जिसकी वजह से हमारे देश का हर एक हिस्सा भर जाएगा पानी से और पूरी तरीके से हमारी धरती डूब जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब चलते हैं अपने अगले प्लैनेट मार्स की ओर। तो मार्स जो है वो जो एक प्लैनेट है जिसमें जहाँ पर ये रेड है, तो ये रेड क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ कि जो मार्स है ये यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस हो सकते हैं और हम यहाँ पर फ्यूचर में रह सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले बता दूँ कि रेड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक हर रॉक के अंदर एक छोटी मात्रा में आयरन होता है। आयरन यानी लोहा, और आयरन ऑक्साइड नाम की एक छोटी सी तत्व होती है जो कि Fe2O3 नाम के इस फॉर्मूले पे चलती है। और इसकी वजह से जो है हमारा पूरा का पूरा जो सारे रॉक्स हैं वो जो है पूरी तरह से उनके पे जंग सी लग जाती है और जिसकी वजह से वो रेड हो जाते हैं। एंड देन अगर रॉक्स ही एक प्लैनेट के रेड होंगे तो फिर आपको पता ही है पूरा प्लैनेट ही रेड हो जाएगा। और ऐसा ही हमारे मार्स के साथ हुआ है, उसके अंदर भी आयरन ऑक्साइड जैसी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा है, जिसकी वजह से वो रेड हो चुका है। एंड अब आते हैं अगली चीज़ पर कि आखिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस हो सकते हैं और यहाँ पर हम फ्यूचर में शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसका जो है सिंपल आंसर वो ये है कि यहाँ पर भी मंगलयान जैसे बहुत सारे विशेष हो चुके हैं एंड वहाँ पर ये पता चला है कि ये बहुत सा सिमिलर है धरती के साथ। एंड यहाँ के सिर्फ 2 ही चांद हैं, ज़्यादा भी चांद नहीं है कि हमें प्रॉब्लम आए। एंड यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम वैसे भी अपनी धरती को गंदा करना तो आगे चल के हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी, तो फिर हम मार्स पे जा सकते हैं। एंड यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि यहाँ पर हम फ़िलहाल तो पानी की खोज हो रही है, पानी ढूंढा जा रहा है कि यहाँ पर पानी है या नहीं है। पर यहाँ पर देखा जाए तो हम अपनी धरती को बहुत गंदा करते हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि आप धरती के अंदर होने वाले पॉल्यूशन और गंदगी को ही देख लीजिए। जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है हमारे पॉल्यूशन हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हम सब आप देख ही सकते हो कि हर जगह पॉल्यूशन है, गंदगी है, जिसकी वजह से हमारे जो समुद्र हैं वो गंदे हो रहे हैं और साथ में हर चीज़ जो धरती की है नेचुरल वो सब गंदी हो रही हैं। एंड इसी कारण की वजह से जो है हमारी धरती जल्दी ख़त्म होने वाली है, ऐसा लोगों को और साइंटिस्ट को लगता है। इसी वजह से हम मार्स को सोचते हैं कि यहाँ पर हम फ्यूचर में रह सकते हैं, क्योंकि मार्स ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि धरती से सब बहुत सिमिलैरिटीज रखता है। इसी वजह से यहाँ पर सोचा जाता है कि यहाँ पर एलियंस भी हो सकते हैं और साथ में ये बहुत ज़्यादा अच्छी जगह हो सकती है फ्यूचर में रहने के लिए। एंड यहाँ पर अगर थोड़े चेंजेस किए जाए और थोड़ी रिसर्च की जाए तो फिर ज़रूर हो सकता है कि ये फ्यूचर में हमारा घर हो। बिल्कुल वैसे जैसे हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर शिफ्ट होते हैं, वैसे हम एक घर से जैसे दूसरे प्लैनेट में घर से शिफ्ट होते हैं, तो फिर वैसे यहाँ पर हम अपना पूरा घर बसा लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम प्लैनेट बसाने वाले हैं। तो अब हमारा अगला प्लैनेट जुपिटर। इट्स आवर बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम का ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, यानी कि लार्जेस्ट प्लैनेट, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड ये गैस जाइंट, यानी कि यहाँ पर कोई भी ज़मीन नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था गैस जाइंट क्या होता है, तो फिर मैंने तब पूरी तरीके से नहीं बता पाया, आपको समझ में नहीं आया, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हमारे जो गैस जाइंट होते हैं वो असल में प्लैनेट होते हैं जो कि पूरी तरीके से अपनी जो है अब वो पूरी तरीके से गैस के बने होते हैं। तो गैस जो होती है आपको पता ही है, जैसे स्टीम, उसकी गैस आपने देखी होगी। और साथ में अलग अलग तरीके की गैस जो होती हैं उन सब की गैस के मिलन्स के जो प्लैनेट होते हैं उन जो कि बहुत बड़े बनते हैं, अक्सर उन्हें गैस जाइंट कहते हैं।
जाइंट इसलिए क्योंकि ज़्यादातर ये बड़े ही होते हैं, छोटे गैस जाइंट दिखना ज़्यादा यूजुअली नहीं है, नॉर्मल नहीं रहेगा ये। एंड यहाँ पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो जुपिटर है वो हमारी धरती को बचाता है, किससे? मीटियोर से, एस्ट्रॉइड से। सो हाउ, हमारी प्लैनेट को ये कैसे बचाता है? और सुनने में आता है कि ये मार्स और कुछ प्लैनेट्स को भी बचाता है। तो ऐसे बचाता है कि हमारा सन जो है उसके सीधे सामने आता है हमारे प्लैनेट, उसके बाद आता है जुपिटर, उसके बाहर है बाहरी स्पेस। वहाँ से आते हुए मीटियोर्स और एस्ट्रॉइड सबसे पहले इस प्लैनेट से टकराते हैं, कुछ प्लैनेट्स के बाद में आकर, और वहाँ पर आकर ये जो प्लैनेट्स हैं इन पे वो हमला कर देते हैं, जैसे जुपिटर पे। एंड जुपिटर जो है आपको पता ही है गैस जाइंट है, तो आपको पता ही होगा गैस अगर अपन को कहीं मिलती है एंड अगर हम उस पर कोई बॉल मारे तो फिर उसमें थोड़ा सा हल्का सा एक छेद टाइप का बनेगा, देन वो अपने आप फिर से एक साथ मिल जाएगी या नॉर्मल गैस बन जाएगी, नॉर्मल स्टीम बन जाएगी। सो ऐसा ही हमारे गैस जाइंट जुपिटर के साथ भी होता है। जैसे ही हमारा जो मीटियोर होता है, एस्ट्रॉइड होता है, जैसे वो जुपिटर से टकराएगा वैसे ही जुपिटर के अंदर एक छोटा सा बवंडर मचेगा, जिससे वो एस्ट्रॉइड तो ख़त्म हो जाएगा। और जो जुपिटर है उसे अगर थोड़ा डैमेज भी पहुंचा है, थोड़ा भी डैमेज पहुंचा है, जो कि बहुत मुश्किल है, तो फिर वो अपने आप को खुद से रिचार्ज कर लेगा। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा मूवीज़ में, ऐसी चीज़ों में, कि यहाँ पर जो होता है एक इंसान वो अपने हाथ की या फिर किसी बॉडी पार्ट के जाने के बाद भी उसे रिचार्ज कर लेता है। तो वैसे ही होता है हमारे जुपिटर के साथ, क्योंकि या फिर कहें तो एक गैस के साथ, गैस जाइंट के साथ। तो अब आते हैं अपने अगले प्लैनेट सैटर्न के पास। तो हमारा प्लैनेट सैटर्न प्लैनेट्स के आसपास ये जो रिंग्स हैं, तो ये रिंग्स भी अगर आपको क्लियर नहीं हुए थे लास्ट एपिसोड में, तो मैं आज आपको और अच्छे से क्लियर कराऊंगा। एंड देन मैं आपको अभी फ़िलहाल ये बताता हूँ कि जो हमारा सैटर्न है ये भी एक गैस जाइंट ही है, यानी यहाँ पर भी सतह नहीं है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा जुपिटर था उसके अंदर जहाँ पर एक ब्लैक कलर का छेद था, वो आखिर क्या है? वो हज़ारों सालों से उसमें जमा हुआ एक तूफ़ान है, जो कि उसे पूरी तरीके से उसमें हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो वही उसमें दिखाया गया है, जो कि आपको हमेशा ही जुपिटर की फ़ोटो में दिखेगा। और बात है अपने सैटर्न पे, तो सैटर्न की रिंग्स हैं, यानी छल्ले हैं, ये असल में एस्ट्रॉइड से बने हैं, मीटियोर से बने हैं, छोटे छोटे पिंडों से बने हैं, उल्का पिंडों से, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ है। बट ये जो है बिल्कुल एक स्थिर और एक करेक्ट पोजीशन में है, ऐसी पोजीशन में ये एक सुंदर से रिंग्स बना रहा है, जो कि प्लैनेट के आसपास उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहे हैं। दैट्स वाई जो हमारा सैटर्न प्लैनेट है ये बहुत ज़्यादा कमाल का लगता है। एंड ये जो हमारा सैटर्न प्लैनेट है ये भी एक गैस जाइंट है, फिर भी इसके पास अपनी ग्रेविटी है, और ये ग्रेविटी की वजह से उन्हें अपने साथ जमा के रखता है। और अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि अब